उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि भारत में विदेशी वित्त पोषित ई कॉमर्स संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो ई कॉमर्स में FDI नीति का उल्लंघन कर रहे हैं और देश में छोटी दुकानों को नष्ट कर रहे हैं। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वाली कई विदेशी वित्त पोषित ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा ई कॉमर्स नीति और विभिन्न FDI के कानूनों का निरंतर और बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नगर निगम से लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि ये बढ़ोतरी 17 गुना है। कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौर में व्यापार पहले से ही चौपट था। अब नगर निगम द्वारा कई गुना बढ़ाई गई ट्रेड लाइसेंस फीस ने परेशानी में डाल दिया है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिनकी दुकानें 10 से 20 वर्ग मीटर की हैं उन्हें अब 500 के बजाय 8,625 रुपये सालाना लाइसेंस शुल्क चुकाना पड़ेगा। दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट की मांग, आय शुल्क और GST को ख़त्म किया जाए या फिर ना के बराबर किया जाए या इस पर शुल्क ना के बराबर लगे जिससे आम लोग इनको खरीद सकें क्योंकि ये वस्तुएं आज जीवन में आवश्यक हो गई हैं। इनका इस्तेमाल स्कूलों की पढ़ाई और कॉलेज की शिक्षा और विश्वविद्यालयों विद्यार्थियों की शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा में खूब हो रहा है। स्मार्टफोन का भी महत्व काफ़ी बढ़ गया है, साथ ही कंप्यूटर टैबलेट का भी महत्व बढ़ा है। सभी स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कंप्यूटर और स्मार्टफोन मोबाइल के द्वारा ही होती है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, ATGA, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन में आज भी भारी गिरावट हुई है। शेयर बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए। इसकी वजह से निवेशकों को तो तगड़ा झटका लगा ही है, साथ साथ गौतम अडानी को चंद मिनटों में $6.3 अरब का झटका लग गया। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक सुबह 9:30 बजे तक उनके नेटवर्थ में $6.3 अरब की कमी दर्ज की जा चुकी थी। देश में पेट्रोल के बाद डीजल भी 100 रुपये के पार चला गया है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लॉकडाउन से कम हुई कमाई के बीच तेलों की महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इन सब के बीच पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की कुछ उम्मीद दिख रही है। लोगों को राहत दिलाने के लिए आज ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग के आदेश का पालन नहीं करने वाले सुनारों पर अगस्त तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने ये फैसला कोविड-19 से प्रभावित सुनारों को अनुरोध के बाद लिया है। सरकार ने कहा कि हालांकि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता BSSCI एप्लीकेशन पर और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में उपभोक्ता पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले 1 महीने में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आना शुरू हो गई और कुछ मामलों में तो ये लगभग 20% तक घटी है। भारत द्वारा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफ़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करने की बात को रखते हुए केंद्र ने कहा कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य और दीर्घकालिक उपायों की श्रृंखला पर काम कर रही है। शेयर बाजार में आज भी गिरावट का दौर जारी है। BSE का 30 स्टॉक वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 369 अंकों की गिरावट के साथ 52,122 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज दिन के कारोबार की शुरुआत लाल निशान के साथ की। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 86 अंकों के नुकसान के साथ 15,681 के स्तर पर था। ओप्पो की एक स्मार्टफोन सीरीज़ ने बिक्री के मामले में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। ये ओप्पो की F सीरीज़ है। ओप्पो इंडिया ने बताया कि कंपनी ने अपनी ओप्पो F सीरीज़ के 1 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं। इसके अलावा कंपनी ओप्पो F19 सीरीज़ के 2 नए कलर वेरिएंट्स में लेकर आई है। साथ ही कंपनी कुछ बेहतरीन ऑफर्स भी लेकर आई है। ओप्पो F19 स्मार्टफोन नए स्पेस सिल्वर कलर ऑप्शन में आया है। इसी तरह ओप्पो F19 प्रो पर्पल कलर ऑप्शन में आया है।
पबजी का भारतीय वर्जन बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया 18 जून को भारत में लॉन्च हो सकता है। इस बीच कंपनी ने स्पोर्ट्स पेज पर एक अपडेट जारी किया है जिसमें उसने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को खेलने के लिए कुछ ज़रूरी नियमों का खुलासा किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।